हाँ, चल गई भाई, चल गई चल गई। नमस्कार सभी बच्चों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। मुझे लगता है आवाज़ भी आ गई है। ओके, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और बहुत स्पीड सेंस में हम लोगों ने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था और ज्योमेट्री की सारी बेसिक्स वाली चीज़ें मैं आपको बता चुका था। फटाफट बस अब क्वेश्चन और करवा देता हूं भाई थोड़े से, क्योंकि आपके पेपर में मैंने क्या बोला था कि मिनिमम क्वेश्चन कितने आएंगे आपके टॉपिक के, 0। ऐसा भी पेपर हो सकता है आपका कि एक भी क्वेश्चन ना आए ज्योमेट्री का, और ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन आए, और मैक्सिमम है कि 2 आ जाए। लेकिन 2 लगता नहीं मुझे, एनटीपीसी है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जहां पर 2 पेपर हो जाते हैं वहां पर पेपर सेकंड के लिए रख लेता है इस टॉपिक को। वो तो आपका सीबीटी 2 के लिए रख लेगा, लेकिन फिर भी तो सुबह में बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको बता चुका था। अब करते हैं, सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टियां और रहती हैं, उन दोनों तीनों प्रॉपर्टीज को बता के अपन बात को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा आवाज वगैरह आ रही है ना? ओके, ठीक है, वेरी गुड अजमेर। अरे बस अब ये मत बताओ, रेशो करवा दो। रेशो करवा देंगे, रेशो करवा देंगे, टेंशन ना लो तुम। देखो अब इधर देखो, इसके अगला टॉपिक रेशो ही है। इसको अगर अच्छे से पढ़ लो आज और कल सुबह इसको खत्म कर लो, पढ़ा के करो खत्म इसको। देखो सर्कल है और सर्कल के ऊपर एक ये 2 पॉइंट हैं। कहने का मतलब सर्कल से 2 स्पर्श रेखाएं जो खींची गई, सुबह बताया था मैंने किसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, किसको कोड बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इस पॉइंट से जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं उन दोनों की लंबाइयां बराबर होंगी। मैंने अगर बोला पी ए, ये बोल दिया पी बी, तो हमेशा ध्यान रखिए पी ए इक्वल टू पी बी, हमेशा फिक्स है ये, पी ए इक्वल टू पी बी होगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो एक ये प्रॉपर्टी आपकी रह गई थी, बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से जल्दी जल्दी आंसर देते चले जाना आप सभी बच्चे। वॉइस अच्छी आ रही है? ठीक है, वॉइस अच्छी, मेरी आवाज ही अच्छी है, मैं क्या करूं। बताओ क्वेश्चन नंबर पहला। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। ध्यान से भैया, ध्यान से, और मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा भाई, फटाफट आप अपना देखते रहना। इसने क्या बोला है कि 2 वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि दोनों जिनका केंद्र एक हो, जिनका केंद्र एक हो। इसने बोला बड़े वृत्त की वह जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो। ये लो, बड़े वृत्त की तो जीवा हो गई और ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। बड़े वृत्त की तो जीवा हो गई और छोटे वृत्त की ये स्पर्श रेखा हो गई है। तो इसकी लंबाई आपको बतानी है क्या होगी। अब इसने बोला है अगर रेडियस दे रखा है, और ये सुबह सुबह बताया था, याद करो याद करो, कि भैया सेंटर के साथ स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अरे बोलो हाँ कि ना, वहां बैठे बैठे बोला करो, यानी कि हाँ सर। ये तो कितना बना दिया, ये तो बन गया सर 3, ये तो बन गया 3। अब अगर मैं बात करता हूं बड़े वृत्त की, बड़ा वृत्त, अगर बड़े वृत्त की बात करता हूं तो ये कितना हो गया है, ये भैया 5 हो गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे कि अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, तो यहां से लेकर यहां तक जो ये ग्रीन वाला पोर्शन मैंने किया है, यहां से लेके यहां तक कितना बनेगा, 4 बनेगा। और एक और प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो 2 बराबर भागों में कटेगी। बोलो भैया, बिल्कुल सर। देखो अगर ये 4 है तो ऑटोमेटिक ये भी 4 रहा होगा, क्योंकि सेम फिगर इधर बनेगा। जब भी पूरी ज्योमेट्री में ध्यान रखो, क्योंकि आप 10वीं क्लास की चीज नहीं पढ़ रहे हैं, आप सीधी सीधी बात है कि जितना जल्दी आंसर देंगे, लड़ाई आंसर निकालने की नहीं है, लड़ाई जल्दी आंसर निकालने की है। तो यानी हमेशा ध्यान रखिए, अगर सेम फिगर इधर भी बन सकता हो, ये तो इधर जोड़ दो इधर बन जाएगा, तो वो पॉइंट हमेशा आधा होता है। आगे एसएससी लेवल की साइंस में इस चीज का बहुत जबरदस्त वे में इस्तेमाल होता है। तो आप डायरेक्ट देख सकते 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप बच्चों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आंसर आ गया है। चलिएगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत गजब। चलिएगा भैया, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। मुझे फटाफट बताते चले जाओ, मुझे फटाफट बताते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन।
इसने बोला कि एक वृत्त दे रखा है और ये आपको सीधा सीधा पता है। आपको एक बात पता है ना कि बाहर वाले पॉइंट से एक बार पूरी रेखा, एक बार बाहर की रेखा, बाहर वाले पॉइंट से एक बार पूरी रेखा, एक बार बाहर की रेखा, बस यही दो काम आपको करने हैं। तो डी से ए को ले लो, 8 4 12, डी से ए को ले लिया 8 4 12 इनटू में बाहर की रेखा कितनी है दे रखी है, 4 दे रखी है, बी डी बराबर कितना है, बराबर है ये रेखा 6 प्लस एक्स है, 6 प्लस एक्स और इनटू में कितनी है, इनटू में है 6, इनटू में है 6, 6 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 प्लस एक्स इक्वल टू 8 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो अब वो मेरे से कुछ भी पूछ ले, उसने मेरे से पूछा क्या, पी क्यू, तो पी क्यू तो 2 आ गया, तो पी क्यू ही तो पूछा था, तो पी क्यू कितना आ गया भैया, 2 आ गया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये लीजिएगा, फटाफट मुझे इसका जवाब देते चले जाओ, फटाफट मुझे इसका जवाब देते चले जाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, पीटी 6 है, पीए 4 है, तो आपको बताना है कि ए बी का मान कितना होगा। कि बाहर वाले का स्क्वायर आपको पता है ये कि पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी। अपनी जिंदगी में इससे आसान क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, पीए कितना दे रखा है 4, इंटू में पीबी, इंटू में पीबी, तो पीबी का मान कितना हो जाएगा, पीबी का मान हो जाएगा 9। तो हमसे पूछा क्या है, ए बी पूछा है। अगर पी भी 9 है तो आपको ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए क्या करेंगे, 9 -4 कर दो, तो ए बी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे जवाब दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। अरे ढक्कनो, सबके सबने 9 आंसर दे दिया। ए बी पूछा है आपसे, आपने पीबी का जवाब दे दिया, यही गलतियां करवाएगा। पे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, लेकिन क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको थोड़ी सी सेंस चाहिए। अब देखो मेहनत सारी हो चुकी है, 9 निकालने में भी मेहनत हो चुकी, लेकिन उसने क्या किया, लास्ट में आके ए बी पूछ लिया और ए ऑप्शन 9 बैठा है, और आपने क्या सोचा, यस ये लो जी, और उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे। गेम सारा सिर्फ स्मार्ट अप्रोच का है, गेम सारा दिमाग का है, कोई ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आना है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर फटाफट क्वेश्चन करते चले जाओ। ये लीजिएगा, फटाफट क्वेश्चन करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु P से T पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, PT इक्वल टू 2PA ये बोला गया है। तो AB का मान अगर 18 है तो PT का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। देखो यार, मैं एक फिगर बना देता हूं। इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि PT इक्वल टू 2PA, ये P है, ये T है, ये A है, ये B है। अब इसने मुझे क्या बोला कि PT 2PA के बराबर है। आपने रेशियो प्रोपोर्शन में चीजों को देख रखा है कि साथ में बैठी वैल्यू कभी भी उसकी वैल्यू नहीं होती, हमेशा दूर बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू होती है। तो इसको अगर मैं नीचे करूंगा PT बाई PA, तो यहां आप समझ जाएंगे कि 2/1 आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं समझ जाना PT 2 होगा। तो PT इक्वल टू 2x आएगा, ये इक्वल टू x आएगा, और ए बी कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। बोलो बोलो बोलो, अगर PT का स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, पूरी रेखा PB 18 प्लस x, और इनटू में x है, x से x कट गया तो 4x है, 4x इधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा। 3x इक्वल टू 18 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x का मान अगर 6 हो गया तो PT का मान बताना है, तो PT कितना बनेगा बोलो। अरे आंसर बताओ, तुम तो इसमें लगे कि सब ढक्कन है सर। हाँ रहने दो, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाती है, बच्चे ही तो हैं यार, और बड़े हो गए गड़बड़, बूढ़ा हो गए आज तक किसी ने हरकतें गलत की हैं ना, बचपन में ही हरकतें होती हैं जो गलत होती हैं।
तो बचपन में ही गलती होगी, और अब जब आप मेरे जितने हो जाओगे 70-75 साल के, तो थोड़ी आप गलतियां कर दोगे, बताओ। तो थोड़ी गलतियां करोगे, आप तो बच्चे हैं, आप ही तो गलती करोगे। और मैं अगर रेलवे के पेपर में बैठूंगा तो मैं तो कर ही ना आऊंगा यार 20-22 मिनट में सारा ही पेपर। बात लड़ाई आपके लिए बची हुई है। बोलो बोलो बोलो। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये नादानियों वाली हरकत छोड़ दो, नादानियां नहीं। अब देखो ये फिगर मैंने आपको बिल्कुल सही तौर तरीके पे बनवा के दे दिया है, तो आप मुझे आंसर बता देना, ठीक है? बताइएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। यदि ए बी अगर 7 है, ए पी 9 है, ओ पी 13 है, तो आपको बताना है आर का मान कितना होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा करके आता हूं। बोलो बोलो बोलो। चलिए बताइए मुझे। अब इसने बोला कि एक सर्कल दे रखा है, मैं यहां 2 तरीके सिखा देता हूं। ज्योमेट्री में मेरे का सिखाने का मन तो आपको बहुत कुछ है, लेकिन आपके पेपर में कुछ नहीं आता, इसलिए मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, घबराओ ना। सिंपल आपके पेपर का ही लेवल मैं आपको सिखा रहा हूंगा। ऐसा फिगर इसने अपने को दे रखा है, ठीक है भाई। तो अब इसने बोला है कि ये P है, ये A है, ये B है, PAB ये O है, और ये R रेडियस इसकी दे रखी है। ये R रेडियस लिखने की जरूरत नहीं है। AB कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं। AB अगर 7 है और AP अगर आपको दे रखा है 9 दे रखा है, और इसने बोला कि OP 13 है, OP 13 है, तो अब यहां से मैंने ये मान लिया भैया R, ये मान लिया मैंने R। तो देखो बाहर वाले पॉइंट से PB पूरी रेखा, एक बारी पूरी रेखा 9 और 7 16 गुणा में एक बार बाहर की रेखा गुणा 9 इज इक्वल टू एक बार पूरी रेखा 13, तो यहां तक है ही, यहां से यहां तक, और R ये रहा, तो 13 प्लस R कंप्लीट रेखा 13 प्लस R, और एक बारी बाहर की रेखा। भैया ये अगर R है, सर्कल की प्रॉपर्टी याद करो, ये अगर R होगा तो ये R होगा कि नहीं होगा? बोलो 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 भाई, समझ आ रहा है क्या? अगर ये R होगा तो ये भी तो R होगा। मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं, क्योंकि आपकी तरफ देखूंगा तो फिगर से ध्यान हटेगा, फिगर से ध्यान हटेगा तो कंसंट्रेशन हटेगी। ज्योमेट्री के अंदर यही गड़बड़ होती है। अर्थमेटिक वाला जितना भी पोर्शन है ना, वो आपकी नजरों में आंखें डालकर पढ़ाया जाता है, और ये वाला जो भी कंस्ट्रक्शन का फिगर है ना, अभी इसको इधर की इसके साथ आंखें मिलानी पड़ती हैं, इसलिए फिर बच्चों को लगता है कि सर इस टॉपिक में ना देख नहीं रहे। रीजन यही है। अगर मैं अब समझो मेरी बात को, एक बार पूरी रेखा 13 प्लस R, और एक बारी ये वाला सिर्फ बाहर वाला पॉइंट, तो इसमें से R घटा दो तो 13 माइनस R 13 माइनस R, ये हो गया। तो आपको पता है कि A प्लस बी, A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 169 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 गुना 9 कितना हो जाएगा? 144। इसको आप इधर कर दोगे, तो इसको अगर आप इधर कर दोगे तो कितना बन जाएगा? ये कितना बन गया? ये 6 बन गया, ये 19 बन गया, 25 है तो R इक्वल टू 5 आ गया। बोलो अगर आप कैलकुलेशन कर गए तो R बराबर 5 आ गया। और R बराबर अगर 5 आ गया तो क्या पूछा था उसने हमसे? अरे R का ही मान पूछा है। तरीका नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को अगर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूं एक बारी के लिए, ताकि क्या पता नॉलेज कहां काम आ जाए। ये हो गया है तरीका नंबर 1। आपको दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं। जैसे ये एक सर्कल दे रखा है और ये रेखा दे रखी है, ये P दे रखा है, ये A दे रखा है, और ये B दे रखा है। CBT 2 में काम आ जाएगा, 1 में तो इतना नहीं आएगा। 1 में तो आपके लिए मैंने अपनी तरफ से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली भाई। और जब आप खुद जो लाइन ड्रॉ करें ना, उसको तो आप क्या कर लो, जो लाइन आप खुद ड्रॉ कर रहे हैं उसको आप डॉटेड करो हमेशा, जिससे आपको पता रहेगा, गड़बड़ नहीं होगी बिल्कुल भी। और जो उसने दे रखी है उस लाइन को तो कर लो डार्क,
और जब खुद लाइन ड्रॉ करो तो उसको क्या करोगे, डॉटेड कर लो, ताकि आपको पता रहेगा कि ये हमने बनाई है, ये उसने दी है। बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, टाइम बचेगा। ये एक आदत में बना लो, ऐसा लिख नहीं रखा है कहीं पर भी, लेकिन ये आदत में बना लो कि खुद बनाएंगे तो डॉटेड बनाएंगे, जब उसने दे रखी है उसको डार्क बनाएंगे। एपी कितना दे रखा है भैया, 9 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो मेरी बात को समझो यार, पीटी स्क्वायर यानी पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 सत्ता 9 और 7 16, 16 गुना 9 144, 16 गुना 9 144। तो यहां से मैंने निकाल दिया पीटी इक्वल टू 12 आ गया। बोलो भैया पीटी इक्वल टू 12 आ गया कि नहीं आ गया, बोला सर आ गया। अगर पीटी इक्वल टू 12 आ गया तो इसको सर्कल के सेंटर के साथ मिला दो। पीटी इक्वल टू 12 आ गया है। अब आपको पता है कि ओपी आपको दे रखा है, ओपी ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये 13 दे रखा है, और सर्कल के सेंटर के साथ ये 90 डिग्री का कोण आता है। सर्कल के सेंटर के साथ ये 90 डिग्री का कोण आता है। अगर ये 90 डिग्री का कोण आ गया तो ये तो एक बात खुद सोचो यार, ये 13 आपको गिवन कर रखा है, ये 12 आपने निकाल लिया। राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स याद आई कि नहीं आई, बोलो बिल्कुल। 3 4 5 ये तो सेकंड नंबर पर ही था, 5 12 13। तो इस हिसाब से रेडियस कितना बनेगा, रेडियस कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। ये बिल्कुल सीधा सीधा था, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। दिमाग क्या लगाना पड़ा, अपनी तरफ से ड्रॉ करना कुछ, ये दिमाग लगाना पड़ा। लेकिन आपके पेपर में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि आपको अपनी तरफ से कुछ ड्रॉ करना पड़े ना। वो एसएससी मेंस या सीडीएस में कहानी चली जाती है। आप सीजीएल प्री तक के क्वेश्चन देखो, उसमें ही नहीं आते ऐसे क्वेश्चन जो अपनी तरफ से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये वाली कहानी बहुत आसान से समझ में आ गई होगी। लेकिन इजी क्वेश्चन है, ये भी आ गया होगा। बोलो भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। फटाफट फटाफट आंसर बताइए। एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, 6 और 8, एक दूसरे से केंद्र के विपरीत हैं। केंद्र के विपरीत का मतलब समझे, यानी एक केंद्र के इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है। अब इसने बोला वृत्त की त्रिज्या 5 है। अगर वृत्त की त्रिज्या अगर 5 होगी, ये आ गया 5, ये 5 होगी। इस पे अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला, अगर मैं परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना बनेगा, 4 बन जाएगा। परपेंडिकुलर डालते ही ये 4 बन जाएगा। बोलो दोस्त, बोला हाँ सर 4 बन गया। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, यहां से अगर मैंने डाल दिया, यहां से अगर मैंने डाल दिया तो ये भी 5 बन गया है, ये 5। और ये कितना डाल दिया, यहां से डालूंगा तो ये 3 हो गया, और ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ओ बीच, क्योंकि 6 का आधा 3 है, तो अब देखो 5 3 तो ये 4 हो गया। अगर 5 4 तो ये 3 हो गया। तो 4 और 3 7। तो इस हिसाब से दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 7 आ गई। दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 7 आ गई। अब मैं आपको सिखाता हूं डायरेक्ट शॉर्टकट। अब मैं आपको सिखाता हूं डायरेक्ट शॉर्टकट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ बच्चों ने आंसर दिया, कुछ बच्चों ने गलत दिया है। 10 आंसर कहां आएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं। जब भी केंद्र एक दूसरे के विपरीत में दे रखा हो, क्या कर रखा है, विपरीत दे रखा हो, तो करना क्या होगा, करना ये होगा 8 + 6 14/2। 8 + 6 14/2 तो कितना बन जाएगा रे, 7 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। अगर विपरीत है तो प्लस कर दो, विपरीत है तो प्लस कर दीजिए हमेशा। ये लिखिए 8 + 6/2, विपरीत है तो प्लस कर दो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर दो, विपरीत है तो प्लस कर दो। इतनी सी कहानी है। आइएगा डायरेक्टली चीजें मैं इसलिए बताता हूं कि जब आप इतनी साइंस याद करेंगे तो इनको भी याद कर सकते हैं। जो पी क्यू और आर एस 2 समानांतर जीवाएं हैं जो केंद्र से एक दूसरे के विपरीत हैं। पी क्यू 30 है, आर एस 16 है। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है तो डायरेक्ट आ जाओ, इतना समय है ही नहीं हमारे पास। 30 - 16, 30 विपरीत है ना, विपरीत में तो 30 + 16 46, और 40/2 कितना बन जाएगा 23। 40/2 तो कितना बन जाएगा 23।
आंसर आ जाएगा 23। बोलो भैया, आंसर आ जाएगा 23। वेरी गुड वेरी गुड। अगर अपोजिट में है तो आप प्लस कर देंगे और नहीं तो आप माइनस कर देंगे। जल्दी जल्दी आंसर देते चले जाओ, जल्दी जल्दी आंसर देते चले जाओ। ये लीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बोलो भैया, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी स्टेप और बहुत इजी क्वेश्चंस। देखो, दी गई आकृति में AOD का मान ज्ञात करें यदि BC इक्वल टू OD दे रखा है और BCD अगर 20 डिग्री के बराबर है। खुद सोचना एक बार, ये एक सर्कल है, सर्कल में ये सर्कल का सेंटर है, ये है, ये लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अगर ये A है, ये B है, ये O है, ये D है, ये C है और ये इसने रेडियस दे रखी है, ये इसने रेडियस दे रखी है, ठीक है। और एक चीज इसने ये दे रखी है। अब बात को सुनना समझना बहुत ध्यान से। ये अगर 20 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसने हमसे पूछा है कि AOD क्या होगा, इसने हमसे ये पूछा है, ठीक है। देखना, अब गौर करना मेरी बात को, बहुत गौर ध्यान से सुनना। एक बात देखो, मैंने ट्रायंगल ले ली, सबसे पहला मैंने ट्रायंगल लिया BOC। बहुत गौर करके सुनना, ट्रायंगल BOC में भाई साहब इसने स्पष्ट बोला था BC इस OD के बराबर है। इसने ये गिवन कर रखा है BC OD के बराबर है। BC OD का मतलब क्या हो गया, BC OD का मतलब ये हो गया कि रेडियस, ये रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो इसका मतलब ये भी रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो इसका मतलब ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है। अगर दोनों रेडियस है तो इसके सामने ये वाली त्रिभुज, इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो भैया। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 20 हो गया। अब आज सुबह ही मैंने आपको बताया था ये 20 और ये 20 तो टोटल 40 हो गया। ये 20 और ये 20 तो टोटल 40 हो गया। तो ये थर्ड एंगल और थर्ड एंगल का एक्सटर्नल एंगल, ये तीसरे कोण का बाह्य कोण, बोलो भैया तीसरे कोण का बाह्य कोण क्या होगा? तीसरे कोण का सर बाह्य कोण होगा 40। तीसरे कोण का बाह्य कोण क्या होगा? 40 होगा। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई? बिल्कुल हो गई। अब मैंने ट्रायंगल कौन सा लेना है? ये ले लिया मैंने पहले नंबर पे ट्रायंगल। मैंने दूसरे नंबर पे ट्रायंगल लेना है AOB, ट्रायंगल AOB, त्रिभुज AOB में देखो AOB में एक ये वाला डॉटेड, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनकी आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अरे बोलो हाँ या ना? अगर बिल्कुल ठीक है हाँ। अब देखो अगर इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण, तो ये 40 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो दोस्त, ये 40 हो गया। अब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 तो 40 40 80, 40 40 80, तो मुझे बताओ 40 40 80 तो टोटल होता है 180। तो सिर्फ जो ये वाला, ये जो नीले वाला कोण बच गया, ये जो नीले वाला कोण बच गया, ये कितना बच गया? ये 100 डिग्री बच गया कि नहीं बच गया? अरे बोलो हाँ, हाँ या ना बोलो। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। गणेश बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन पर कितना कोण होता है? सर स्ट्रेट लाइन पे होता है 180। तो 100 भी आ गया और 20 भी आ गया, 120। 100 और 20 120 आ गया। तो टोटल मैंने देखा कि जो ये बच गया, जो ये वाला कोण बच गया, तो ये वाला कितना बच जाएगा? 120 से आगे कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो यानी यहां से मुझे समझ में आ गया
कि थर्ड नंबर पे तो सीधा ही स्ट्रेट लाइन को यूज किया है, सीधी रेखा को यूज किया है। सिंपल ज्योमेट्री के अंदर मैंने इधर क्या लिखा है कि यूज क्या क्या किया, और यूज मैंने वहां करके दिखा दिया आपको कि सीधी रेखा को हमने यूज कर दिया है। बोलो भैया, चलिए 60 डिग्री, वेरी गुड, बहुत गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कम से कम ना यार एसएससी ने 10 बार पूछ लिया। ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने 10 बार पूछ लिया और इसके हर किताब ने अलग अलग सॉल्यूशन डाल रखे हैं। आपको एक बहुत छोटा सा मस्त सॉल्यूशन कराता हूं। हर किताब ने इसके अलग अलग सॉल्यूशन डाल रखे हैं, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको इसका कराता हूं। देखो इसने क्या बोला है कि एक ये सर्कल है। अब सर्कल में इसने क्या बोला है कि ए बी सी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं, ये अब ठीक है, ठीक है। अब ए यहां है, इसने बोला कि ए पी बी, ये ए है, ये पी है, ये बी है, ए पी बी, ठीक है। और ये डी सी, और इसके साथ ये लाइन ऐसे कर चली गई और ये सीधा आ गया, ये आ गया जी डी सी, ये है डी और ये हो गया सी, ठीक है। अब इसने मुझे बोला है कि एपी और एबी का संबंध आपको बताना है जब ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा ए दिखाई नहीं दे रहा ना, ए दिखाई नहीं दे रहा, मान लेना आपको समझ आ गया होगा कि ऊपर ए लिखा हुआ है। अब मेरी बात को सुनना यार, इसने बोला कि ए बी और ए सी बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज है, आमने सामने के कोण बराबर हैं, पहली बात। अब दूसरा इसने बोला कि भैया AC को D बिंदु पे स्पर्श करती है, तो दे ही रखा है, तो DAC का मध्य बिंदु है, तो APAC के अंदर। देखो मैंने आपको एक बात बोली, अगर मैं इसको हटा देता हूं एक बारी के लिए, मैं एक बारी के लिए इसको हटा देता हूं, एक बारी के लिए मैं सिर्फ रेखा ही यहां तक रखता हूं, सिर्फ यहां तक, तो खुद बताओ मैं किसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, AD स्क्वायर इज इक्वल टू एक बारी पूरी रेखा AB और एक बारी बाहर की रेखा AP लिख सकता हूं? बोला सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई समस्या ही नहीं है हमें तो। और मुझे बताओ AB और AP में ही तो रिलेशन चाहिए है। AD अगर D मिड पॉइंट है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई साहब AD की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, AC/2। AD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, AC/2। बोलो भैया, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोला करो, तुम कुछ समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो, तुम बोला तो करो, बोलो हाँ सर हाँ ठीक है। देखिएगा ये इसको मैं AC/2 लिख सकता हूं। अगर इसको AC/2 लिख सकता हूं तो क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़ो, उसने स्पष्ट बोला है AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है, बोला सर है, तो AB और AC अगर बराबर है तो इसको मैंने यहां से हटा के इसको AB² ही लिख दिया। AD को बदल के मैंने AB का आधा लिख दिया और इधर ये रखा ही हुआ है AB इंटू AP। इधर AB तक आपको दिखाई दे रहा है, आगे AP रखा हुआ है, आगे AP रखा हुआ है। तो मैंने देखा कि ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा AB² AB² इज इक्वल टू AB इंटू AP, ठीक है। तो AB से एक ये AB कट गया, तो AB इधर रह जाएगा, AB इक्वल टू 4AP। रिलेशन ही तो चाहिए था कि AB और AP का रिलेशन क्या है, सिंपल एक ही लाइन थी, लेकिन उस बात को आपको समझाना था इसलिए मैंने लिख दिया है। अब आपको लिखा हुआ अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आपको लिख दिया है मैंने ये चीज को। देखो क्या समझ आई क्या बात, अरे बोलो भाई, हाँ सर बोल रहे हैं AC/2, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सही चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं, गजब। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लीजिए, यही क्वेश्चन आ गया ना यार, हाँ यही आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ जाइएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ जाइएगा भाई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10। दी गई आकृति में जीवा ईडी वृत्त के व्यास एसी के समानांतर है। ठीक है भाई। सीबीई 65 है। अरे यार इसमें फिगर में गलती दे दी भाई, अब यही नहीं पता। ईडी वृत्त के व्यास एसी के समानांतर है। ठीक है, तो बी है ऊपर, ऊपर बी है, इस बात का ध्यान रखिए, ऊपर बी है भाई। कैसे? मैं आपको फिगर बना के दे देता हूं, इस फिगर के अंदर गड़बड़ जरूर है लेकिन मैं फिगर बना के दे देता हूं। तो इसने क्या बोला, ये है सेंटर, ये सेंटर है, और अगर ये सेंटर है और ये ईडी है, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये ए है। अब यहां से मैं करता हूं ए ई, ये हो गया, इसको मैंने मिला दिया इधर, ये हो गया, इसको मैंने मिला दिया इधर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये ऊपर बी है, ये ऊपर बी है, इसको मैंने मिला दिया ये वाला। ये ए, ये ई और ये सी, ए ई सी। ठीक है भाई, ये 65, ये ए की जगह ये बी है, सी बी ई। सी कहाँ है, यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। देखो अब ये वाला 65 दे रखा है, मुझे लगता है कि और तो कुछ नहीं है, एक ये चीज और मिला रखी है। ठीक है भैया, अब बिल्कुल क्लियर कट पहुंच गए। अब अपन सीधी बात करते हैं, ये 65 दे रखा है, ये 65 है। अब ये कह रहा है कि सीबीई अगर 65 है, सीबीई 65 है, तो डीईसी का मान आपको बताना है। डीई ये कौन बताना है क्या होगा, ये कौन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो चलो बताओ, अगर मैं देखता हूं, बताओ भाई, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे। ऊपर है बी, कितने बच्चे इसका आंसर देंगे? ऊपर बी है, बिल्कुल ऊपर बी हो गया है। तो अब मैंने यहां से देखा कि ये वाला तो एंगल पूरा 90 हो गया, क्योंकि सेम ये वाला पूरा 90 हो गया, कंप्लीट 90, ये वाला पूरा 90 हो गया भैया, 90। समझ गए होगे 90 क्यों हुआ है, ये चीज तो समझाने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। तो ये तो पूरा 90 हो गया है। अब ये अगर 65 दे रखा है, ये अगर 65 दे रखा है, बोलो बोलो बोलो, मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका जवाब देंगे। सर 25 डिग्री, कुछ बच्चों ने 25 डिग्री दे दिया है। 1 मिनट का वक्त है आपके पास, बताइए, शाबाश बताइए, 1 मिनट का वक्त है। मैं यहीं पे खड़ा हूं, वेट कर रहा हूं आपका बच्चों का कि दिमाग चलाओ, दिमाग चलाएंगे तो बात बनेगी। छोटी सी बात है बिल्कुल। बोलो बोलो बोलो, 25 25 25 25, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ बच्चे 65 लिख रहे हैं, कुछ 25 लिख रहे हैं, कुछ 65 लिख रहे हैं। डीसी मिला हुआ नहीं है, डीसी। अच्छा डीसी मैंने गलत लिख लिया क्या? ओहो, मैं कुछ कुछ चीजें गलत बना देता हूं। चलो मैं इसको हटा दिया ना, ये लो जी, ये लो जी, परेशान ना हो, बता दिया है। बताओ भाई साहब कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे? और आपने जवाब सही दे दिया तो कमाल के हकदार हो जाएंगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ना इस बात से। अगर आपको ये वाला एंगल पता लग गया ना, ये वाला, तो समझ लो ये भी पता चल गया। अगर आपको ये वाला एंगल पता चल गया तो समझ लो आपको ये भी पता चल गया। बस इतनी सी बात है।
ये वाला कोण अगर पता चल गया तो समझ लो ये भी पता चल गया। कुछ बच्चे 115 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 35 लिख रहे हैं। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर यार मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें आउटर में लग रही हैं, कुछ चीजें आउटर में लग रही हैं। बोलो। दिमाग चलेगा क्या? 25 या 45 में डाउट है, 25 या 45 में डाउट है कुछ बच्चों को। चलो एक बारी के लिए मैं आपके सामने थोड़ा एक और आसान क्वेश्चन रखता हूं। इस क्वेश्चन को मैं, ये लो, तब तक आप इसको करो, तब तक आप इसको करिए, तब तक आप इसको करिए। एक बारी के लिए पिछले क्वेश्चन को हटा दिया है मैंने, उसके फिगर के अंदर कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है, इसलिए डाउट सेंस बन रहा है। मुझे भी दो आंसर लग रहे हैं उसके, एक तरफ से सोचता हूं तो एक आंसर आ रहा है, दूसरी तरफ से सोचता हूं दो आंसर। एक बार उस फिगर को मैं कंफर्म कर लेता हूं, उसके बाद मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। पहले इस पे आ जाइए। वृत्त की त्रिज्या, हाँ अलग अलग इसलिए आ रहे हैं, उस फिगर के अंदर डाउट है भाई। फिगर एक बार मैं चेक करवा लेता हूं ना, अभी तो हो सकता है कि वो टाइपिंग एरर हुई है या जो भी हुआ है, टाइपिंग एरर होगी है या जो भी हुआ है। मुझे बताओ, वृत्त की त्रिज्या √2 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक √2, तो इसका मतलब ये 90 हो गया, और AO भी 90 हो गया। तो बड़े खंड में एक बिंदु पर जीवा के द्वारा बनाए गए कोण का मान कितना होगा? देखो अगर मैं बात करता हूं, ये हो गया, तो यहां से अगर आपने देखा ये वाला, यहां से देखा ये वाला, तो ये है AB, ये है AB, ये A है, ये B है, ठीक है, ये O है। आप खुद देखो यार, इसने क्या दिया है? इसने दिया है सर ये भी √2 है, सर ये भी √2 है, और ये 2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब ये हो गया है मेरे दोस्त कि भाई साहब ये वाली साइड अगर एक रही होगी तो ये वाली साइड भी एक रही होगी, तो ये वाली साइड √2 आ जाएगी। रेशियो आ गया, रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अगर रेशियो फाइंड आउट कर लिया, एक √2, बोलो, एक के सामने और एक के सामने √2, तो इसका मतलब ये मस्ट बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। और अगर ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आपने इस जीवा के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण, इस जीवा के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण, और इस जीवा के द्वारा ही सरकमफ्रेंस पर बना कोण, जीवा के द्वारा सेंटर पे बना कोण और जीवा के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना कोण, इसका आधा होगा। तो एंगल ACB इक्वल टू कितना बन जाएगा? 90/2। एंगल ACB कितना बन जाएगा? 90/2। 90/2 कितना बन जाएगा? 45। 90/2 कितना बन जाएगा? 45। बोलो भैया, बिल्कुल आराम से आंसर है क्या? बिल्कुल आराम से आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत गजब चल रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। फटाफट बताइए, ये तो एक थ्योरम है यार, फटाफट आप बता दीजिएगा, ये तो एक थ्योरम है। चलो नेक्स्ट, इसने बोला कि ROS 44 डिग्री है, ROS 44 डिग्री है। यहां से अगर मैं देखूंगा, ये हो गया। अब यहां से इसने बोला ऊपर T है, इसको इधर मिला दिया, इसको आपने इधर मिला दिया, और ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है। तो आपको पता है, इसने खुद बोला है ये वाला कोण, ये वाला कोण दिया है इसने, ये P, ये R, ये S, ये Q,
ये O, ये T, PRSQOT ये दे रखा है। तो अब आपको बताना है क्या होगा, क्या कौन सा कोण बताना है, RTS, RTS बताना है क्या होगा, RTS। देखो मेरी बात को गौर करके सुन लेना, अब बहुत ध्यान से सुन लेना यार। ये वाला जो कोण समद्विभाजक भाजक है, कोण समद्विभाजक भाजक का मतलब समझते हो, ये वाला 44 दे ही रखा है। आर्क RS के द्वारा इस टेढ़े मेढ़े के द्वारा, देखो इस टेढ़े मेढ़े के द्वारा आर्क RS के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण, और आर्क RS के द्वारा ही सर्कल की सरकमफ्रेंस पे बना कोण। देखो RS के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण और RS के द्वारा सर्कल की सरकमफ्रेंस पर बना कोण आधा होता है। अगर ये 44 है, अगर ये 44 है तो भाई साहब ये कितना होगा, बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, ये 44 है तो इसका मतलब ये कितना होगा भाई साहब, ये होगा 22। ये अगर 44 है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। बोलो सर 22 हो गया। भैया ये वाला कोण कितने डिग्री का है सर, 90 डिग्री। कैसे, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होगा। PQ ये हो गया R वाला, PQ ये हो गया R वाला। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री है। अगर अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन पर होता है 180। अगर स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला भी कितना हो गया है, ये वाला भी कितना हो गया है, तो ये वाला भी 90 हो गया। बोलो भैया, ये वाला भी कितना हो गया है, ये वाला भी 90 हो गया। और ये अगर 90 हो गया और ये 22 है तो सीधा कितना बन जाएगा, 90 22, यानी एंगल RTS, कोण RTS, एंगल RTS इज प्लस में 90 और प्लस में 22 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 180, इज इक्वल टू कितना बनेगा, 180। तो 90 और 90 इसमें से 90 में से गया तो 90 और ये 22 और गया तो एंगल RTS कितना बन जाएगा, 68 डिग्री। तो एक तो तरीका हो गया ये वाला। एक ये सीधी थ्योरम याद रखो, सीधी थ्योरम याद रखो, ये वाली तो 68 डिग्री। ये वाली सीधी थ्योरम क्या है मैं आपको समझा देता हूं। डायरेक्ट थ्योरम क्या है, ये डायरेक्ट थ्योरम ये कहती है आपको कि जब भी ऐसा कोई एंगल आ जाए आपके सामने तो करना क्या होगा, जब भी ऐसा कोई एंगल आपके सामने आ जाता है तो करना क्या होगा यार, करना ये होगा, ये वाला, ये वाला, और ठीक है ये सेंटर से गुजर रहा है, ये अगर सेंटर से गुजर रहा है तो करना क्या होगा, इससे ये वाला और इससे ये वाला। तो जो ये एंगल है, जो ये एंगल है, ये जितना भी दे रखा होगा ये फिक्स है, ये एंगल है, तो इसका मतलब जो ये वाला कोण होगा हमेशा 90 में से इसका आधा माइनस कर दो। 90 माइनस जितना भी दे रखा होगा, ये 44 दे रखा है तो 44 का आधा 22 कर दो। अगर मैं मानता हूं कि ये 30 दे रखा है तो 30 का आधा 15 माइनस कर दो। अगर मैं मानता हूं कि ये 40 दे रखा है, ये 40 दे रखा है तो क्या करोगे, 40 का आधा 20 माइनस कर दो। जितना भी दे रखा है 90 में से उसका आधा माइनस कर दो। ये थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम है। तो आंसर आपका कितना बन जाएगा, आंसर आपका ये बन जाएगा। बोलो भैया, बात समझ में आई? बिल्कुल। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए शाबाश क्या आएगा। बोलो। एंगल AOB आपको 100 डिग्री दे रखा है, DAP आपको 20 दे रखा है, DAP 30 दे रखा है, DAP 30 दे रखा है और ये 100 दे रखा है तो ये 50 हो जाएगा, और ये 30 है, ये 30 है, ये 50 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो APB बोलो।
बोलो आंसर बताइए, आंसर बताइए इसका। अगर आप कर पा रहे हैं तो तब तक मैं फिगर बना देता हूं, तब तक मैं फिगर बना देता हूं। आंसर बताइए इसका। ठीक है, तो ये एक ये दे रखा है एंगल ए ओ बी, ए, ये ओ, ये बी, ये पी, ये डी, ये सी। तो अब आपको बताना है क्या होगा, बोलो बोलो। देखते हैं, एंगल ए ओ बी 100 दे रखा है, ए ओ बी 50 है। अगर ए ओ बी 100 दे रखा है, आर्क ए बी के द्वारा, आर्क ए बी के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कोण और इसी आर्क के द्वारा सर्कल की सरकमफ्रेंस पे बना कोण कितना होता है? सर्कल की सरकमफ्रेंस पे बना कोण इसका आधा हो जाता है 50। बोलो भैया 50 हो गया, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इसने बोला डी ए पी, डी ए पी ये कितना है? 30 है। डी ए पी अगर 30 दे रखा है तो ये 30 दे रखा है, तो अब इसने क्या बोला है? ए पी बी, ए पी बी बताना है। तो देखो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो 50 30 80। अगर ये 80 तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण कितना हो जाएगा? बोलो भैया। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, ये 50, ये 30 80, तो ये 100 हो जाएगा। और ये 100 के बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा? 100 के बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा रे? बोलो बोलो बोलो। 100 के बाहर वाला कोण हो जाएगा 100 के बाहर वाला 80 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना बन गया है? 30 प्लस में 50 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 30 प्लस में 50 इक्वल टू कितना बन जाएगा? 80। बोलो दोस्त, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको इस तरीके से आंसर समझ में आ गया क्या? बोलो 80। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया। 80 नंबर पे आप आ चुके हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो आज की क्लास अभी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मुझे 5 बजे कंटेंट वाले बच्चे चले जाते हैं और मुझे कुछ काम करवाना है आपके लिए और शाम के बैचेज के लिए, और मैं थोड़ा सा आधा घंटा ही मेरे पास है। तो आज की क्लास को मैं आधे घंटे पहले ही खत्म कर रहा हूं। कल सुबह यहीं से आगे फिर मुलाकात होती है। आपका कंटेंट रेडी है, क्योंकि कंटेंट के ऊपर बहुत ही जोरदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से काम चला हुआ है। ठीक है, तो आज अभी यहीं तक करते हैं। और अब आपकी अब बाकी की क्लास 5:15 बजे आपकी साइंस की क्लास है ही, उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो सभी बच्चे साइंस की क्लास को जरूर लेंगे, क्योंकि साइंस की क्लास 1 या 2 दिन की ही बची हुई है। तो चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। कल सुबह मुलाकात होती है आप सभी बच्चों से। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।